गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो हमारी पहली कविता जो है वह है कुटिया में राजभवन। तो कुटिया में राजभवन इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। तो मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय या मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा यह लिखी गई साकेत, इसमें से यह कविता है जो हमने देखी गई है। तो देखिए दूसरे पैराग्राफ में, तो आप लोगों के लिए जो दूसरा पैराग्राफ दिया गया है उस दूसरे पैराग्राफ में यह बताया गया है कि सीता जी को वन में आकर कैसा लग रहा है, वन में आकर वह कैसे कार्य वहां पर करती है। सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रमवारे बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ, अपने आंचल से व्यंजन आप झलती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से सीता माता और प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वहां वनवास के लिए जब चले जाते हैं और वनवास के लिए चले जाने के पश्चात पर्णकुटी इस जगह पर जब वह रहते हैं तो उस छोटी सी झोपड़ी में अपना सांसारिक जीवन जो है शुरू करते हैं। तो सांसारिक जीवन शुरू करने के लिए वहां उस समय उन्होंने जिस तरीके से हमें देखने मिल जाते हैं कि उनके लिए यहाँ पर सीता जी वह कहते हैं कि पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि प्राणेश जो है राजा जो है यहाँ उनके प्राणेश है और देवर जो है उनके मंत्री है। और यहाँ पर तट पर जैसे उस झील के किनारे हो या तालाब के किनारे हो या नदी के किनारे हो तो जो बहुत सारे प्राणी जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पानी पीते हैं, बैर भाव भेदभाव किसी प्रकार का नहीं है। तो वहां उन्हें ऐसा लगता है कि मैं राम राज्य में ही रह रहे हूँ। अब दूसरा पैराग्राफ में देखिए सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया। अब लाभ, लाभ का अपोजिट वर्ड विरुद्धात्मक वर्ड क्या होता है? लाभ हानि। तो लाभ यहाँ कैसे वहां पर उसको मिल गया या लाभ से कैसे वहां पर मिल जाता है। अब यहाँ सीता रानी को अगर देखने के लिए मिल गया तो उसे रानी कहा गया है, रानी या महारानी। तो वह अगर सोचा हम लोग अगर यह कह सकते हैं कि जब वह वनवास के लिए ही नहीं आती, क्या वनवास को ही उसे वनवास का जो भोग जो होता है वनवास के दिन जो उसे देखने ही नहीं मिलते, तो यहाँ पर उसे महारानी बनकर ही अयोध्या नगरी में वह रहती। उसे सब लोग रानी रानी ही पुकारते थे, महारानी ही पुकारते थे। तो यहाँ वह कहते सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया। तो आमतौर पर एक मनुष्य के जीवन में मनुष्य जिस तरीके से एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है तो अच्छे व्यक्ति अपने कष्टों से अपने कार्यों से ही वह निकल कर आ जाता है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को आज हम लोग पूछते हैं उनके वहां पर कहते हुए उनके कार्यों के लिए, तो भगवान के अवतार है ठीक है, लेकिन उन्होंने जो अपने जीवन में कार्य किए गए हैं, असुरों का नाश किया गया है, सभी जन कल्याण के बारे में उन्होंने सोचा गया है। तो उनके कार्य के लिए आज भी उनको हम लोग पूछते हैं। आज वहां पर उनके सभी तरफ वहां पर जय जयकार हमें देखने मिल जाते उनके कार्य है। तो यहाँ महारानी सीता को अगर कोई काम वहां पर होता तो कुछ वहां पर नहीं, जो आज्ञा दे दी थी उस आज्ञा का पालन करना उनकी दासी समझती थी, दासी उनके हर एक कार्य को कर देती थी। तो लाभ कैसे होता है यह उसे नीचे वहां पर वह बता रही है। तो उसको जब वनवास के लिए जब चली गई और वनवास के लिए चले जाने के बाद ही तो उसका लाभ ही यहाँ पर लाया है, उसे लाभ है, इसलिए वह इस वनवास के लिए या पर्णकुटी की जहाँ पर कुटिया में वहां पर रह रही है यही वह बताने के लिए सबसे पहले कहते हैं औरों पे मेरे कुटिया में राजभवन मन भाया, यानी उसे जो जहां पर वो कुटिया में रह रही है उस कुटिया में ही उसे अपना राज वैभव राजमहल राजभवन जैसा फील
राजभवन जैसा उसे ही लग रहा, अनुभव वहां हो रहा है, वो किसी झोपड़ी में आकर नहीं रह रही है। तो वह कौन कौन से लाभ है या वैसे कौन कौन से लाभ मिल गए हैं, यह वहां बताते कहते हैं, औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। अब यहाँ पर वो कहते हैं, अब कहते हैं औरों के हाथों यहाँ पर नहीं पलती हूँ, औरों के हाथों पर यानी मैं अपने हाथों पर ही पलने लगती हूँ। अब यहाँ अपने पैरों पर खड़ी होती हूँ और उसी से ही चलती हूँ। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अपने पैरों पर खड़े रहना, अपने चल हम तो ये चलते, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीता मैया जो है पूर्ण रूप से स्वावलंबी हो गई है। स्वावलंबी यानी आप कौन से कॉलेज में अपने पीयूसी फर्स्ट में दाखिला लिया है? इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट यानी स्वावलंबी, किसी पर निर्भर न रहना। तो यहाँ आप लोगों के लिए यह है कि औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, यानी यहाँ वो कह रही है दूसरों के हाथों पर यहाँ नहीं पलती। अब वह महारानी होती या वह अगर अयोध्या नगरी की रानी अगर बनकर रहती तो उसे हर आज्ञा का पालन उसकी दासी जो है करती, उसे कहीं उठने बैठने या कहीं कुछ काम करने के लिए वहां पर नहीं किया दी जाती, परमिशन उनको नहीं मिलती, क्योंकि वह महारानी इसलिए। अब यहाँ औरों के हाथ यानी दूसरों के हाथ से जो कुछ वहां पर उसे सब कुछ आराम से अपने हाथ में दे देना, आराम से अपने वहां पर सामने रखना, ऐसा वहां पर कुछ नहीं है। तो अपने पैरों पर यानी खुद घर गृहस्थी किस तरीके से चलाना है, कुछ वहां पर उसे फलों को अगर खाने के लिए फलों को लेकर आना है तो स्वयं वह जाकर वहां पर फलों को खाना लेके आते। घर की साफ सफाई करनी है तो वह उस झोपड़ी की कुटिया के उस कुटिया की साफ सफाई करनी है तो वह स्वयं साफ सफाई करने लग जाती है। तो यहाँ पर पूर्णतया स्वावलंबी हो जाती है। आमतौर पर हमेशा यह बात जब वहां पर कक्षा होती है तो यह बता देता हूँ कि हम आज आप लोग ऑनलाइन थ्रू वहां पर सभी रिकॉर्डेड क्लासेस हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, वहां पर देख रहे हो, तो जब आप देखते हो तो बहुत से खुशी की बात यह है कि खुद वहां पर जिन्होंने अब तक जो नोट्स वहां पर बाकी के सब्जेक्ट में जितने भी दिए गए हैं तो उस नोट्स को खुद वहां पर एज इट इज कॉपी करके लिखा गया है, तो सही थोड़ी मायने में सही, लेकिन जो नोट्स वहां पर दिया गया है और जो आप लोगों ने पढ़ा है दोनों का मिलकर स्वयं खुद जो वहां पर नोट्स बनाते हैं, खुद वहां पर नोट्स तैयार करते हैं, वे सही मायने में अध्ययन कर रहे हैं से अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कॉपी पेस्ट एज इट इज वहां पर रेडीमेड हम लोग चाहते हैं। तो वहां स्वावलंबी होना यानी अपने खुद अपने दिमाग के जोर लगाना। तो जो आप लोगों के लिए दिया नोट्स दिया जाता है वही आपके टेक्स्ट बुक में होता है, वही आप लोग आज एक ही क्लिक पर एक ही जब जो आप लोग सोच रहे जो आप लोग लिखना चाहते हो, जो आप लोग एक ही इसमें आप लोगों को सर्च क्यों डालने के बाद गूगल में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। तो इसमें उसमें सब वहां पर निकाल कर जो अपनी ही नोट्स वहां पर खुद की तैयार करता है उसे स्वावलंबी कहा जाता है। और बहुत सारे लोग होते हैं स्वावलंबी लोग, बहुत ही गिने चुने वहां पर होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तो दूसरों का नोटबुक लेना से एज इट इज कॉपी करना और छोड़ देना। तो मुझे तो एक बात यहाँ पर याद आती है। तो एक बार ऐसे बच्चे परीक्षाओं के समय परीक्षा हो रही थी, बच्चे वहां पर बैठ रहे थे, तो एक के आगे एक के पीछे वहां पर बिठाया जाता है। तो सब वहां पर स्ट्रिक्टली तरीके से वहां पर परीक्षा एग्जाम हो रही होती है। तो एक आगे वाला बच्चा जो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई में भी अव्वल था, उसे सभी बातें सभी प्रश्नों के उत्तर आते थे। तो उसके पीछे वाला जो लड़का है जो पीछे बैठा है उसे कुछ भी नहीं आता, तो हमेशा दूसरों का देख कर ये वहां पर लिखा करता था। तो उसने पहले लिखना शुरू किया, पीछे वाला भी उसने लिखना वहां पर शुरू कर दिया जो आज लिखकर। तो आगे वाला जो है वो इंक पेन का इस्तेमाल करता था। इंक पेन जो होती है वो इंक पेन का इस्तेमाल करने के कारण तो जैसे वहां पर उसकी इंक जो थोड़ी देर लिखने के बाद कुछ समय बाद इंक आना बाहर बंद हो जाती है,
तो वो क्या करते हैं, जैसे हाथ से वहां से तो वहां पर कर दिया जाता है। तो उस लड़के आगे वाले लड़के ने क्या किया कि उसे कुछ वहां पर हो गया था ऐसे, तो वह इंक जो होती थी पेपर पर गिर गई और वो पेपर उसने वहीं पर थोड़ा सा तो वह दूसरा आकार वहां पर बन गया। पीछे वाले ने सोचा इसने कोई नया डिजाइन बनाया है, इसके कारण यहाँ पर ऐसा, तो उसने चाहे वहां पर एक से वहां पर अच्छी तरीके से उसने डिजाइन बनाया है। यह भी उस प्रश्न का उत्तर है। पीछे वाले ने भी वो सिंक को डाल दिया, पूरी तरीके से उसे रख दिया। तो यह क्या होना, कॉपी एज इट इज करना। तो यह बात सही नहीं है। तो हमें अपने जीवन में चाहे वह काम के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, किसी तरीके से हो, हमेशा आत्मनिर्भर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से सीता माता जो है वह सोच रहे थे वहां पर उसका लाभ ही यहाँ पर लाया है, क्योंकि जो काम वह दूसरों से करवाती थी, जो काम हमेशा दूसरे करते थे, वो उसे आज खुद उसे काम करने वहां पर हो रहा है, खुद वह काम कर रहा है। उसका परिणाम यह हो रहा है कि श्रम वाले बिंदु फल स्वास्थ्य सृष्टि फलती हूँ, अपने आंचल से व्यंजन आप चलती हूँ। तो यहाँ वह काम करने से उसका स्वास्थ्य श्रम, तो आमतौर पर देखिए हमेशा जो 24 आवर्स चेयर में बैठकर एक आराम से आराम, जो मैनेजर डायरेक्टर जो वहां पर होते हैं, जो आराम से वहां पर कुर्सी पर बैठना, कुछ काम न करना, आराम से बैठे ना, जितना होता है वहां पर खाना खाना, आराम से रहना, तो उनकी तबीयत देखिए। और जो हर दिन कूली करता है, हर दिन खेत में किसान जो काम करता है, उनकी तबीयत देखिए कितना अंतर वहां पर होता है, क्योंकि वह क्या करते हैं, श्रम करते हैं। और श्रम करने के कारण हमारा स्वास्थ्य जो है, उसका श्रम बिंदु, श्रम करने के कारण उसका फल हमें यह मिलता है कि हमारा स्वास्थ्य शक्ति, यानी हमारे स्वास्थ्य जो है बहुत ही मजबूत होती है, और वही इसका वहां पर फल हमें मिल जाता है। तो यही अगर सीता माता या सीता मैया अयोध्या में रहती, तो उसे न कोई काम करने की बात है, न वहां पर कहीं जाने की बात है। सब कुछ जहां वह बैठती है, जहां वह कहती है, और जहां वह जाना चाहती है, तो उसके पैर जमीन पर नहीं उतरने देते थे। ऐसा उसे वहां उसे जब रानी बनकर वह रहती थी, तब उसे ये सब बातें मिलती थी। लेकिन वह ऐसा यहाँ पर नहीं है। वह जब कुटिया में रहने लगी है, और कुटिया में रहने के कारण वह अपना काम खुद कर लेती है, तो घर बार सब वहां पर वह संभाल लेती है, और उसे वहां पर उसे स्वास्थ्य ठीक तरीके से उसका हो रहा है, उसे परिश्रम कर रही, मेहनत कर रही, उसका पर और दूसरे आंचल से व्यंजन आप जलती हुई। तो यहाँ पर कहते हैं कि पसीना बहाती उसे स्वास्थ्य रूपी फल खाने को उसे मिलता है। वैसे ही अपने आंचल से राजा महाराजा जो होते हैं आराम से मारने जो गद्दे पर सोते रहते थे, से वहां पर जो बिछौना होता है उसके ऊपर पंखा देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, 2-4 लोग पंखा देने के लिए रहते, लेकिन यहाँ कुटिया में तो कोई नहीं, अपने आप को खुद वहां पर लेना है। तो यहाँ वो अपने आंचल से पंखा भी खुद कर लेती है। यहाँ दूसरा कोई पंखा खींचने वाला नहीं है। मेरी लता जैसी सुकुमार देह सफल तो आज बनी आजीवन का स्वाद यहाँ पर ही मिला है। तो यहाँ उसे श्रम करके खुद का काम खुद वहां पर करने के लिए वहां पर मिल गया है। तो यहाँ जब वो काम करके जो मेहनत करके जब बैठ जाती है, तो उसे पंखा देने वाला, यहाँ पर खींचने वाला कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है। खुद अपने आंचल से, साड़ी का जो पल्लू होता है उस आंचल से खुद उसे हवा वहां पर लेनी पड़ती है। इस कारण तो उसके को मतलब को वहां पर मेहनत करने के कारण तो उसे मेहनत का फल कैसा होता है, उसका आज वही बनी वहां पर, और जीवन का स्वाद उसे यहाँ पर ही मिला है। इसलिए वहां पर वह कहती है, मेरी कुटिया में राजभवन मन आया। तो यह दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है। तीसरा पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब तीसरे पैराग्राफ के बारे में आ जाते हैं। तो तीसरे पैराग्राफ में यहाँ पर बताया गया है
लता सफलता स्वादु आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। किस लेकर स्वागत हेतु खिला करते हैं, मृदु मनोभाव समसुमन खिला करते हैं। डाली डाली में नवफल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्ता भार छिला करती है। तो यहाँ इस पैराग्राफ से ही हमें यह पता चलता है कि कवि ने यहाँ पर प्रकृति यानी नेचर, जो हमारा निसर्ग है, प्रकृति है, उस प्रकृति का वर्णन सीता मैया के द्वारा यहाँ किया गया है। तो सीता मैया को भी प्रकृति बहुत ही सुंदर लगती है, जो कि उसे अपने राजभवन में ये सुख उसे नहीं मिल पाता है। क्या कहते हैं? तनुलता, तनु यानी छोटी छोटी छोटी, जो बहुत ही छोटी होती है। लता यानी लताएं, बेला, जिसे बल्ली जिसे कन्नड़ में कहते हैं, मराठी में इसे वेल कहा जाता है। तो वह लताएं सफलता पूर्वक वह पेड़ पर ऊपर वह चली जाती है। स्वादु यानी मीठा रस, मृदुल भावनाएं, जो उसके मन में आज ही आया। तो यह बात वह कहते हुए बता रही है सीता मैया की, उसको प्रकृति के सुंदर रूप को देखकर, जब वहां पर वह सुबह के समय दोपहर शाम के समय वह देखती है कि पेड़ों के ऊपर या पेड़ों पर जब वो छोटी छोटी लताएं जो होती छोटी वहां पर होती है, तो जो जिस तरीके से ऊपर वहां पर चढ़ती है, तो अभी शुरुआत हो गई, थोड़ा 1-2-4 फुट वहां पर वो चढ़ रही है। तो उस छोटी लताओं को वह देख कर, उसे यह छोटी छोटी है और बहुत ही सुंदर तरीके से सफलता से वह ऊपर उठ रही है, सफलता से वह आगे बढ़ रही है। उस दृश्य को देखकर उसे यह लगता है कि उसका मन जो है मधुर भाव से भर गया है, उसका मन मीठा रस से भर गया है। उस दृश्य को, जो लताओं को बढ़ने का दृश्य होता है, लताएं जिस तरीके से विकसित हो रही है, उसे देखकर उसका मन बहुत ही भा जाता है और उसे आज ही वह उसे देखती है। तो यहाँ पर यही अगर वह राजभवन में होती तो इसका अनुभव, इसके बाद वहां पर उसे पता वहां पर नहीं चलती, उसका यह अनुभव उसके सामने ही लताओं का खिलना, लताओं को खुलना वह देख नहीं पाती। इस कारण वह कहती है कि मेरी कुटिया में राजभवन मन आया। तो उसे राजभवन जैसा ही सुख, राजभवन जैसा यहाँ पर उसकी कुटिया में उसे मिल रहा है, उसे अनुभव वहां पर कर रही है। अब यहाँ प्रकृति का वर्णन करते हुए सीता मैया कहती है कि किस लेकर स्वागत हेतु, हेतु कन्नड़ा का हेतु नहीं, खिला करते हैं, हेतु यानी इसलिए या के लिए, स्वागत के लिए जो कहा जाता है। अब किस लिए का स्वागत, अब हम लोग किसी का स्वागत हम लोग करते हैं, तो कोई हाथ जोड़कर स्वागत करता है, हाय हेलो कहकर स्वागत करता है, कोई हाथ वहां पर कहकर स्वागत करता है। तो जब राजा महारानी जो वहां पर दरबार में बैठते तो कोई स्वागत वहां पर उसे नमस्कार करते, अनेक तरीके से तो एक्शन वहां पर करके किए जाते थे। अब यहाँ पर वह कुटिया में अकेली है, तो उसे स्वागत करने वाले यहाँ पर कौन है? अगर वहां दासी होती तो हर तरह के दासी, जहाँ वो बाहर घूमने जाना है तो अलग दासी, घर में बैठे हैं तो अलग दासी, खाना पीना है तो इन सब बातों पे अलग अलग दासी है, तो उनका स्वागत वहां पर वह किया करती थी। अब यह तो उसे यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, इसलिए सीता मैया जो वह कह रही है, तो वह जो छोटे नए नए कोमल पत्ते जो होते हैं, पेड़ पर लगे हुए नए नए कोमल पत्ते जो है, हाथ के समान ही जब उसे हवा का रुख, हवा उसे जब लग जाती है, तो हवा लग जाने के पश्चात जैसे वह पत्ते हिलते हैं, तो वह हिलाकर, अरे हिला हिलाकर यहाँ पर वह उसका स्वागत करते हुए वह देख रही है, उसे अनुभव कर रही है। उसे वह लग रहा है कि जो पेड़ के पत्ते हैं उसका ही स्वागत वह कर रहे हैं। तो और क्या सुंदर दृश्य वहां पर क्या चाहिए। तो रोज मृदुल मनोभाव
मृदु मनोभाव से नहीं, मृदुल मनोभाव से जो यहाँ पर वन है, जंगल होने के कारण वह सिर्फ यहाँ पर फल के ही पेड़ नहीं, तो जंगली का यहाँ पर जो लकड़ी होती है उसके पेड़ नहीं, तो फल और फूलों के सुमन यानी क्या है, फूल। तो उस वन में, जंगल में हमें देखने के लिए मिल जाता है कि यहाँ मृदुल मनोभाव से फूल खिलते हैं। तो छोटे हो, बड़े हो, सुंदर हो, मनमोहक हो, ऐसे अनेक तरीके के फूल जो होते हैं, नित्य नियम वहां से हमेशा मृदुल मनोभाव सुमन खिला करते हैं, जो सुगंध वहां पर फैलाते हैं, वैसे फूल वहां नित्य हर रोज वहां पर लगते हैं। लगने के कारण वह आगे वह कहती है, डाली डाली में, यानी जो फल के पेड़ होते हैं, उस फल के पेड़ पर डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं। तो यहाँ हमें देखने के लिए मिल जाता है कि जो प्रकृति का सुंदर वर्णन फल और फलों के, फूल और फलों के पेड़ों के बारे में वहां पर वह कह रही है। तो नित्य नियम से वहां पर डाली जो चाहे वहां पर छोटी डाली हो, बड़ी डाली, तो छोटी और बड़ी डाली में हमें यह देखने के लिए मिल जाता है कि उसे छोटा बड़ा वहां पर फल जो लगता है, और जब वो फल लग गया है तो जब वो फल पकता है या खाने लायक होता है तो ऑटोमेटिक वो गिर जाता है, और गिर जाने के पश्चात उसमें और अनेक सारे फल वह लग जाते हैं। तो यह वह अपनी कुटिया के आसपास ही अनेक जो फलों के पेड़ है उसे हर नित्य नियम वह देखती रहती है कि फल गिरते हैं, फिर नए फल वहां पर उसे लगते हैं। तो वह यहाँ पर बता देते हैं कि डाली डाली पर, चाहे वहां पर छोटी हो बड़ी हो, हर डाली डाली पर हर रोज नए 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 फल वहां उसे मिलते हैं, और नए नए फलों का वह स्वयं खुद के लिए और अपने परिवार यानी अपनी जो पति है और देवर है उनके लिए हमेशा तोड़कर लेके आते हैं, उसे मिल जाता है। तो यहाँ वह लताओं के बारे में बता रही है, यहाँ वह फूल पत्तों के बारे में वह बता रही है, फलों के बारे में बता रही है। उसी के साथ साथ वह कहती है, तृण तृण पर मुक्ता भार जला करती है। तृण यानी घास, घास के जो पत्ते होते हैं, उस घास से पत्तों पर मुक्ता, मुक्ता यानी जिसे कहा जाता है शबनम। तो शबनम यानी ओस, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है डव, ओस जिसे कहते हैं। तो वह तृण रूप यानी घास की जो पत्तियां होती है, तो जहां जगह होती है वहां पर से छोटे घास वहां पर आमतौर पर हमारे यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाता है, जहां पर खाली जगह होती है घास वहां आ जाती है, और घास जब आ जाते हैं तो तृण के मुक्ता यानी तृण पर मुक्ता यानी ओस, जो शबनम जो होती है भार झिला करती है। तो यहाँ घास के पत्तों पर जब सुबह के समय आज हमें देखने के लिए मिल जाता है कि ठंडी का मौसम है, और उस ठंडी के मौसम में हमें देखते हैं कि सुबह के समय ओस गिरती है, और जब ओस गिरने के पश्चात जब हम लोग घास की पत्तों पर जहाँ देखा जाता है कि ओस की बूंदे जो है उसके ऊपर रहती है, तो जितने भी घास के पत्ते होते हैं हर एक एक दिखाई देते हैं। जब उसके ऊपर सूरज की किरणें जब आ जाती है तो बहुत सुंदर सा दृश्य, मनमोहक दृश्य वहां पर तैयार होता है, और वह तृण यानी यहाँ उस घास के पत्ते जो है उस शबनम की बूंदों की, शबनम के भार जो है झिला करती है, और उसे देखकर यहाँ सीता माता का, सीता मैया का मन प्रसन्न होता है, मन खुशी से झूम उठता है, और ऐसे प्रकृति के सुंदर रूपों का दर्शन जो है हर रोज उसे अपनी कुटिया में ही, कुटिया के बाहर ही उसे देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर यह तीसरा पैराग्राफ जो है समाप्त होता है। इसके आगे का पैराग्राफ हम लोग आगे देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।